सूर्य को कॉपर, कॉपर इनका मेटल है। इनके ना मैं हिंदी भी एंड टू एंड आपको बता देती हूँ। और वैसे स्वर्ण को भी, स्वर्ण जो होता है ना गोल्ड, गोल्ड को सन से भी गोल्ड को देखते हैं, लेकिन वैसे इनका जो मेटल बताया गया है वो कॉपर बताया गया है। और एक बेल धातु करके आता है, उसको बेल्स मेटल बोलते हैं। बेल धातु करके एक धातु आती है, कांसा ब्रॉन्ज टाइप का जो होता है ना, तो वो बुध का है, क्योंकि ये समझना मुश्किल है। चंद्रमा और शुक्र का तो सिल्वर है, सिल्वर तो सब समझते हैं, चांदी। पर मैम शुक्र का डायमंड नहीं है, तो मेटल है, मेटल। डायमंड इज अ स्टोन नॉट मेटल। अभी तो मेटल की बात हो रही है ना, मेटल का मतलब था धातु, वो तो स्टोन है प्लेनेट का। तो शनि आयरन यानी लोहे की चीजों को बताते हैं, जुपिटर गोल्ड की चीजों को बताते हैं, और मरकरी जो है बेल्स मेटल, एक कांसा नाम का एक धातु होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लेड, लेड जो पेंसिल्स में भी लेड पड़ी होती है ना, पेंसिल लेड भी जो होती है, वो भी ये राहु केतु के दान के लिए यूज किया जाता है, और राहु केतु इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेड मेटल की हिंदी मैं देख रही हूँ, एक सेकंड। सीसा बोलते हैं लेड को, सीसा हिंदी में। मिल जाता है कभी कभी राहु केतु के ना, शीशे की गोलियां दान कराते हैं तो वो मिल जाता है, ये मेटल अवेलेबल होता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ प्लैनेट की वो किस, देखिए 5 तत्व बताए गए हैं। जल तत्व, और जो है जल या वाटर जिसको आप कहेंगे, पृथ्वी तत्व, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये प्लैनेट किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज आपको इस स्लाइड में पता चलती है। तो मरकरी जो है वो भूमि का कारक है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और जो चंद्रमा और शुक्र हैं वो जल तत्व के ग्रह हैं। सूर्य और मंगल ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि वायु को रिप्रेजेंट करता है, सबसे बड़ा है, नॉर्मस है। और एयर को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। एयर पॉल्यूशन वगैरह भी जब ज्यादा होता है तो भी कहते हैं कि सैटर्न की लोग जो जो ये ब्रह्म शांति वगैरह कराते हैं ना, कि भाई मंदिरों में जो पूजा वगैरह होती है तो वो सैटर्न की ही करते हैं। गंदगी होती है ना बेसिकली। और जुपिटर जो है सबसे, कहते हैं सबसे इनॉर्मस प्लैनेट, सबसे बिग प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स है हमारे सोलर सिस्टम का, मिल्की वे का। तो उसमें जो आकाश को, स्पेस को, वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हॉरोस्कोप में कोई अभी Onraji would asked me that what direction in the horoscope the planet represent. Planet has a particular direction. Now it will not matter in what direction it will represent in the horoscope. That is not the scope of this lecture. Complexion of planets भी बात है, ये सब चीजें ना, ये जस्ट दे आर जस्ट अ रीड थ्रू। एक बार ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लैनेट अगर किसी के असेंडेंट में मंगल है तो द पर्सन विल नॉट बी ऑफ दिस कलर, बट एक कलर कॉम्प्लेक्शन क्या होता है इन प्लैनेट से, एसोसिएशन क्या है, तो दैट वी आर ट्राइंग टू डू। सो मार्स एंड सन दे रिप्रेजेंट ब्लड रेड कलर, मून टॉनी, मरकरी का थोड़ा हरा टाइप का होता है, और सफेदा क्रीम सा कलर इसको कहेंगे, वो चंद्रमा का होता है। और बुध का हरा रंग होता है। और जुपिटर का भी इस तरीके का, जुपिटर का तो थोड़ा गोल्ड गोल्ड कलर भी कह सकते हैं। मैम येलो भी कंसिडर करते हैं ना जुपिटर के साथ? येलो भी कंसिडर करते हैं जुपिटर के साथ, पीला भी कलर इसको बोलते हैं। और शुक्र का तो सफेद टाइप का भी कलर, व्हाइट, या जो वो होता है ना एकदम रॉयल कलर, जो लाइलैक टाइप का कलर होता है, बैंगनी, मैम बीज, बैंगनी टाइप का कलर होता है ना। मैम एमेथिस्ट का जो शेड होता है पर्पल सा। हाँ, और सैटर्न के डार्क कलर्स होते हैं, बट मेनली ब्लू एंड ब्लैक, मेनली ब्लू एंड ब्लैक। इसका भी आप एक कोई शॉट ले सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक को ये रिप्रेजेंट करता है। उसमें रुकने वाली, बताने वाली कोई बहुत ज्यादा, इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर
ठीक है जी। एंड देन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे इंटरनल जो चीजें उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो बॉडी ऑर्गन्स की बात हुई थी। जो बोन्स होती हैं उनको तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, पर जो बोन में जो मैरो होती है ना, बोन मैरो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। तो बोन मैरो से रिलेटेड कभी कोई डिजीज वगैरह आती है ना सामने, कैंसरस भी एक केस था अभी, तो उस पर मार्स अफ्लिक्टेड होता है, खराब होता है मार्स। और मून जो है बॉडी फ्लूइड के हिसाब से ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी स्किन, जुपिटर फैट ऑफ द बॉडी, वीनस इन मेन इट रिप्रेजेंट सीमन, एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स मसल्स। ये तो सिंपली टेम्परामेंट ऑफ प्लैनेट्स है, तो वो आप दैट्स फाइन, आई मीन यू नो, वो आपने ऑलरेडी देखा है कि सन और मून जो है ना थोड़े से पित्त स्वभाव के प्लैनेट्स है, थोड़े से हाई फीवर टाइप जो होता है ना, तो वो फीवर टाइप की कैटेगरी की प्रॉब्लम्स देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वार्म प्लैनेट्स। बहुत हॉट प्लैनेट्स हैं तो फीवर, पित्त टाइप की डिजीजेस ये होती हैं। सैटर्न वायु का प्लैनेट है तो खांसी वगैरह और एयर से रिलेटेड इन चीजों की प्रॉब्लम देता है। कफ जो ये लिक्विड बनने से, और जो होता है ना म्यूकस वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये जुपिटर, मून और वीनस के कॉम्बिनेशंस देते हैं। मरकरी इज मिक्सचर ऑफ ऑल, इसका कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। रोब्स, जो ये ऊपर से जो हम गाउन टाइप का पहनते हैं, इसलिए उनके कपड़ों की कैटेगरी को बताने के लिए डिफाइन किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स रिप्रेजेंट अ प्लैनेट। तो जो सन के होते हैं वो थोड़े कोर्स टाइप के, हार्ड टाइप के क्लोथ्स होते हैं। चंद्रमा के एकदम नए, एकदम साफ सुथरे नए चमकीले कपड़े। मंगल के थोड़े जले जले, बिकॉज इट्स सो हॉट, तो ऐसा जब दान वगैरह भी कराते हैं ना, तो आपको कोई कपड़ा जल गया हो या किसी कपड़े में कुछ यू नो इट इज बर्न्ड, देन वी डोनेट दैट काइंड ऑफ मटेरियल। और बुध के लिए गीले पानी में भीगे हुए। और जुपिटर ऑफ रिसेंट ओरिजिन, मतलब लाइक अ गुड स्कॉलर वुड वेयर, बट दे मे नॉट बी ब्रांड न्यू, बट एक प्रेजेंटेबली अच्छे। और वीनस तो इज द क्लोथ शुड बी हाईली ड्यूरेबल। न्यू इज नॉट द केस, बट फॉर वीनस इफ यू आर डोनेटिंग, और you are if your Venus is strong, you will always buy durable things. And Saturn represents torn, फटे पुराने कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, robes. कैबिनेट तो मैंने आपको तभी बता ही दिया था साथ में कि if you represent them, हम ऐसा माने कि इन प्लैनेट्स का कोई राज दरबार है, तो उसमें सन और मून क्या है, रॉयल कपल है, राजा रानी है। और मंगल क्या है, वो सेनापति है उस दरबार का। और बुध जो है वो प्रिंस है, वो युवराज है उस किंगडम का। और जुपिटर एंड वीनस आर द मिनिस्टर्स। जुपिटर इज द मिनिस्टर ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म और धार्मिक विषयों से रिलेटेड सारे बातों का जो मिनिस्टर है वो जुपिटर है। और बाकी सभी चीजों के लिए मिनिस्टर जो है इस कैबिनेट में वो वीनस है। और सैटर्न जो है दैट इज द सर्वेंट, इट रिप्रेजेंट्स आल्सो सर्वेंट क्लास। These are just the categories of trees. कुछ पेड़ भी बताए गए हैं इनकी कैटेगरी में, you know, इनकी कैटेगरी में कुछ पेड़ भी बताए गए हैं कि ये इसका इस प्लेनेट के लिए ये पेड़ है, उस प्लेनेट के लिए ये पेड़ है। उसको आप एक बार you know देख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर हर चीज को देखिए, शादी देता है, बच्चे देता है, इट्स अ फ्रूटफुल पेड़। मरकरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो इट रिप्रेजेंट्स फ्रूटलेस, बिना फलों वाले पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस बीइंग द लॉर्ड ऑफ रोमांस एंड दिस थिंग, तो फ्लोरल, फूलदार पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है। शनि यूजलेस ट्री, बैरन ट्रीज, उजड़े और कड़वे, सिंस मंगल का टेस्ट भी ऐसा था तो ऐसे हैं। मून के मिल्की ट्रीज और सन के विथ स्टाउट, मोटी छोटी ट्रंक्स वाले ट्रीज को सन रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, यानी कौन सा प्लेनेट कहाँ हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। सो देखिए, सन और मार्स दे आर गुड इन 10th हाउस, बिकॉज इन 10th हाउस सन इज ऑलमोस्ट एट इट्स पीक। दोपहर का टाइम होता है ये 12 से 2 का, तो वो ना ही राइजिंग सन होता है ना ही सेटिंग सन होता है। इट इज इन इट्स फुल पावर व्हेन इट इज इन 10th हाउस। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिलती है
और 10th हाउस में वैसे भी 10th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर प्रोफेशन. तो in this house if sun is there we will be having fame, name, fame in our profession. और हमारा जो ये जो प्रोफेशन का जो घर है ना, इसको स्ट्रांग होना, इसमें नाम कमाना, इसमें रिस्पेक्ट मिलना, ये बड़ा जरूरी होता है. और प्रोफेशन तो इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ होता है ना, इसमें सन का होना बहुत स्ट्रांग माना गया है, या मंगल का होना, क्योंकि मंगल क्या देगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, करेज को बढ़ाएगा, विल पावर को बढ़ाएगा. सो फिर देन इट विल बी बेनिफिशियल. अगर प्लेसमेंट की बात करें, गुरु और बुध का लग्न में बैठना, क्योंकि दोनों ही बुद्धि के कारक और इंटेलिजेंस के कारक है, तो अगर लग्न में बैठे तो अच्छा है. एक आइडियल प्लेसमेंट की बात की गई है यहाँ पे, है या नहीं है वो तो अलग बात है. दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स वेयर इट इज इन आवर हॉरोस्कोप. लेकिन कहाँ होना चाहिए, किसी की हॉरोस्कोप आपके सामने आती है तो कैसे आप माने जज करेंगे. चंद्रमा और मून को, क्योंकि मून को मदर का कारक भी बताया गया है, इट रिप्रेजेंट्स मदर, तो 4th हाउस इज फॉर मदर, तो इसलिए शुक्र और मून को 4th हाउस में उनकी प्लेसमेंट अच्छी मानी गई. सैटर्न गिव्स अस पेशेंस, एंड पेशेंस जो है बड़ी जरूरी होती है सप्तम घर में. दो अगर सप्तम में शनि हो तो फिर मैरिज में डिले वगैरह होती है, लेकिन ये कहा गया है कि भी यहाँ पे अच्छा है. वैसे हम पहले कर चुके हैं, बट इट जस्ट अ कंबाइंड पीपीटी फॉर यू टू रिवाइज. कलर्स देखिए इसमें भी लिखे हुए हैं सभी के. राहु का कलर केतु का, सैटर्न, वीनस व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, मून इज क्रीम, सन के लिए ऑरेंज कलर सन रिप्रेजेंट करता है. जो रूबी का भी कलर होता है ना, देखिए स्टोन्स यहाँ पे आ गए. उस टाइम किसी ने शायद स्टोन्स के बारे में पूछा था, वो धातु थे, वो मेटल थे, ये स्टोन्स हैं. और सन का मैंने बताया था आत्मा का कारक है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है. चंद्रमा मन का कारक है, मून जो है हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी पावर का कारक है, और बुध जो है हमारी इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को, स्पीच को, इन चीजों को बताता है. जुपिटर नॉलेज, वीनस रिप्रेजेंट्स आवर पार्टनर, द सेक्सुअल रिलेशनशिप. सैटर्न रिप्रेजेंट्स ग्रीफ्स एंड सॉरोज, दुख दर्द पीड़ाएं जो मिलती हैं व्यक्ति को, उनको सैटर्न बताते हैं. राहु मटेरियलिज्म बताता है. राहु रिप्रेजेंट्स मटेरियलिज्म, whereas केतु रिप्रेजेंट्स सेल्वेशन. ये मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेके जाते हैं. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. ये वर्डली बनाता है, ये वर्ड से दूर करता है. तो सन का जो स्टोन है वो रूबी है, रूबी बनाते हैं सन के लिए. और चंद्रमा का जो स्टोन है वो मोती है. आपने देखा होगा छोटी फिंगर में चांदी में लोग मोती की रिंग बना के पहनते हैं, जिनका चंद्रमा वीक होता है या उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है. मंगल के लिए एक मूंगा, कोरल को मूंगा कहा जाता है, लाल मूंगा मंगल के लिए होता है. और एमरल्ड है ये हरा पुखराज, पुखराज जो होता है ना हरा. मैम पन्ना, पन्ना 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 बिल्कुल. तो मरकरी के लिए एमरल्ड, ग्रीन कलर का जो ये पन्ना जिसको बोलते हैं, तो उसके कई नाम है, बट कॉमन भाषा में इसको पन्ने के नाम से जाना जाता है. ग्रीन कलर का होता है ये स्टोन, और एक्सपेंसिव स्टोन होता है एमरल्ड. और गुरु के लिए होता है पुखराज. सफेद और पीले दो तरीके के पुखराज आते हैं, दोनों ही गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं. येलो सफायर, इसको पुखराज बोला जाता है हिंदी में. और वीनस का, जैसे अभी किसी ने कहा था ना स्टोन, वाकई वीनस का डायमंड ही है, और डायमंड ही यहाँ पे किसी ने जो है कहा था. तो पन्ना बुध के लिए, और पुखराज जुपिटर के लिए, और वीनस के लिए डायमंड. शनि के लिए नीलम, ब्लू सफायर, नीलम, यस. कॉमन भाषा में नीलम कहा जाता है. नीलम जो है शनि के लिए होता है. और राहु के लिए गोमेद, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है, गोमेद और कैट्स आई, ये इसके स्टोन्स बताए गए हैं.